नमस्कार। सभी धर्मी बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल के एक अन्य वचन अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल में, पुराने बाइबल में भी और नए बाइबल में भी, नए नियम और पुराने नियम में दशमांश का मतलब 10वां हिस्सा पर काफी चर्चा हुई। तो दशमांश क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। जब परमात्मा ने अब्राहम के समक्ष प्रस्तुत होकर कहा कि मैं सदोम नगर का नाश कर दूंगा क्योंकि यहां की चिल्लाहट अर्थात यहां के पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तब अब्राहम ने उससे प्रार्थना की अर्थात परमात्मा से कि अगर 50 धर्मी हुए, 50 धर्मी से शुरुआत की, बोला नहीं करूंगा, 45 नहीं करूंगा। ये करते करते आखिर में बोला कि हे परमात्मा, जब मैं ढीठ हो गया हूं तो आखिर पूछ लेता हूं कि कम से कम कितने धर्मी होने चाहिए किसी नगर में, जब तू उनका नाश नहीं करेगा। तो ये 10% बताया कि अगर 10 धर्मी भी हुए उस नगर का नाश नहीं करूंगा। ये उस समय भी था और आज के समय भी है, जहां जिस देश में 10% भी लोग होंगे जो धर्म के रास्ते पर चलेंगे, तो 10 के धर्म से परमात्मा उनका उस देश का ही भी नाश नहीं करेगा, उस शहर का भी नाश नहीं करेगा। और पूरी धरती को मिला लिया जाए, 90% अगर पाप में चल रहे हैं, 10% भी अगर धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो 10 के धर्म पर पूरी धरती को छोड़ देगा। यही दशमांश का महत्व है। आजकल अलग अलग कलेसियाओं में, अलग अलग धर्म के लोगों में, सम्मेलनों में दशमांश दान का भी महत्व बताया गया है। तो दशमांश का मतलब दान का महत्व बहुत है। दान का महत्व देवता भी नहीं बता सकते कि उसका प्रतिफल कितना होगा। दान एक ऐसी चीज है, और तब दान और तितिक्षा की महिमा, इसका कोई देवता भी नहीं बता सकता, इसकी बहुत ज्यादा महिमा है। तो लेकिन दशमांश जो आदमी दान देता है, उस पर एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपका वो 10वां हिस्सा शुद्ध कमाई का हो, एक बात। दूसरा, वो किसी शुद्ध आदमी को दिया जाए जो धर्मी हो। अधर्मी को अगर दान के रूप में कुछ दे दिया, वो दान तो गया और वो आपका धर्म भी ले गया। परमात्मा उसका बुरा बदला देगा आपको। तो दान अधर्मी को देने से अच्छा है वो देवो ही मत, और देना है वो शुद्ध रूप से देवो। मान लो आपके पास 10 रुपए हैं जो शुद्ध हैं, आपने उसमें 1 रुपया दान कर दिया, तो जो 9 रुपए हैं वो और ज्यादा शुद्ध हो जाएंगे। और उससे जो आप काम करोगे, किसी बिजनेस में लगाओगे, किसी और में उसमें वो लगाओगे, तो उसका प्रतिफल कई गुना बढ़ जाएगा। यही दशमांश का महत्व है। इसीलिए बाइबल में दशमांश का बार बार उल्लेख आया है। तो कृपया ध्यानपूर्वक देखें कि दान क्या होता है, दान को क्यों देना जरूरी है, और दान किसको दिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान रखें। किसी भी गलत आदमी को दान अगर दे दिया तो उसका पाप जो है वो आपने ले लिया, उससे वो पाप बढ़ेगा। तो ऐसा दान देने से अच्छा है कि आप किसी को कुछ न दें। और धर्म पर चलें। धन्यवाद।